बहुत सारे लोग आजकल बात करते हैं, वो कहते हैं कि आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स ने टेक ओवर कर लिया। पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि आर्किटेक्ट्स को इंजीनियरों ने टेक ओवर कैसे किया। ऐसा इसलिए हुआ है कि वो लोग एफिशिएंट ज़्यादा हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगाने में, बनाने में और उसको एग्जीक्यूशन में। आर्किटेक्ट कहीं पीछे रह गया। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे को मौका मिला कुछ टाइम चंद्रशेखर जी के साथ काम करने के, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। वो कहा करते थे कि अगर हम लोग गाय भैंसे ही पालते, हम खेती करते, हम अपनी खाद खुद बनाते, ना कि फर्टिलाइजर ला के खरीद के डालते, तब भी हम सस्टेन करते। पेड़ों को बचाते तो सस्टेन करते, फलों को खा लेते तब भी सस्टेन करते। अगर 5 बाग आम के हैं तो 5 की बजाय 10 कर लेते। लेकिन हमने किस चीज़ को सस्टेन करना शुरू किया? नौकरियों को, कॉरपोरेट जगत को। कॉरपोरेट में आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे आर्किटेक्ट होने के नाते बताता हूँ आपको, आपने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई, सारी शीशे से बंद कर दी। अब क्योंकि बाहर से आपको शीशा दिखना है तो आपको बिल्डिंग का इनक्लोजर बंद करना पड़ेगा। बिल्डिंग का इनक्लोजर बंद करते साथ ही आपको एयर कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर आपने एयर कंडीशनिंग दी, HVAC सिस्टम लगाया, सारा सिस्टम, तो आपकी एनर्जी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई। अगर सेम काम करना है कंप्यूटर से, तो क्या गणक पहले नहीं हुआ करते थे? हमने उस साइंस को भूल गए, हमने कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंसी ले ली। नो डाउट कंप्यूटर के ऊपर हम डिपेंड है और होना भी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर 100% अपने जीवन को आश्रित कर देना ही हमारे को ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेके जाता है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि ये जितने भी जो इस टाइम ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उनका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैंने अपने आप को कंटेंट नहीं किया। अगर मैं अपने आप को रोक लेता, कहीं किसी जगह पे सेटिस्फाई हो जाता अपनी ज़रूरतों से, कहीं ना कहीं ये हो जाता कि जो कोई बात नहीं, 4 गाड़ियों की जरूरत नहीं है, एक ही गाड़ी सही है, तो कहीं ना कहीं मैं ग्लोबल वार्मिंग को रोक लेता। तो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा रिलेशन है आदमी की सोच से। अगर आज भी आदमी अपने आप को प्रिमिटिव एज की तरफ ले जाना शुरू करेगा, जिसे कहते हैं बैक टू टाइम, तो आस्ते आस्ते ये सब चीज़ें वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। हमने पेड़ इतने सारे काटे, क्यों काटे पेड़? पेपर ज़्यादा चाहिए। क्यों काटे पेड़? फर्नीचर ज़्यादा चाहिए। क्यों काटे पेड़? एक आदमी को 10 बेडरूम का मकान चाहिए। भाई एक में भी तो रह सकते हो। ये जो कंटेंटमेंट है अपने अंदर, जो एक अंकुश लगाने वाली बात है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आदमी बढ़ेंगे, और आदमी बढ़ेंगे तो ये चीज़ें कम होंगी। हमारे पिताजी कहा करते थे, कभी जन बढ़े कभी बन बढ़े। तो ये लाइफ का फिलॉसफी है। कभी तो आदमियों की बहुआत हो जाती है और कभी वनों की। कभी तो वन बढ़ते हैं, कभी जन बढ़ते हैं। तो इसलिए इस फिनोमेना से घबराना नहीं चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर भी रशिया लड़ाई कर लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तब जागो तब सवेरा। अगर आज से रिवर्ट करना शुरू करेंगे, अपने मन को शांत करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है 10-12 सालों में ग्लोबल वार्मिंग जैसा कंसेप्ट आपको देखने को ना मिले।